लास्ट टाइम हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 को भी किया था और न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2 को भी किया था। अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3 को कर देते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3 में कैपेसिटर की कैपेसिटेंस दी गई है 0.5 माइक्रोफेराड, जो कि हम यूँ भी लिख सकते हैं 0.5 ज़रबे 10 की ताकत माइनस फेराड। और इस कैपेसिटर के एकरास जब हमने एसी वोल्टेज को अप्लाई किया तो इसकी इक्वेशन भी दी गई है और वो ये है कि 16 sin 2 ज़रबे 10 की ताकत 3t वोल्ट। अब हमने इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3 में 2 काम करने हैं। सबसे पहला ए पार्ट में वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस मांगा गया है कि आप लोग ये मालूम करें। फिर दूसरे पार्ट में मैक्सिमम करंट यानी पीक करंट भी हमने मालूम करना है। तो ए पार्ट में हमने कैपेसिटिव रिएक्टेंस को मालूम करना है और बी पार्ट में हमने करंट को मालूम करना है। तो सबसे पहले हम ए पार्ट यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस को मालूम करते हैं, फिर इसके बाद करंट की तरफ आते हैं। तो देखिए, हमें पता है इज़ वी नो दैट, हमें पता है कि जो इक्वेशन होती है वो ये है कि v इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये इक्वेशन में कैपेसिटर के लिए लिखता हूँ तो फिर ये ऐसे हो जाएगा कि वी सी इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। फिर इस कैपेसिटर एकरास जो एसी वोल्टेज हमने अप्लाई किया है इसका इक्वेशन यहाँ पर दिया गया है, वो मैंने लिखा है वी सी इज़ इक्वल टू 16 sin 2 ज़रबे 10 की ताकत 3 और टी और वी। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इस इक्वेशन नंबर 1 को और इस इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करता हूँ। तो कंपैरिजन के बाद ज़रा आप देखें, वी सी के बराबर हो जाएगा और वी नॉट 16 के बराबर हो जाएगा और साइन तो साइन के बराबर है और ओमेगा 2 ज़रबे 10 की ताकत 3 के बराबर है और टी के बराबर है। यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन के बाद वी नॉट यानी जो पीक वोल्टेज है वो 16 वोल्ट के बराबर है और ओमेगा जो है वो 2 ज़रबे 10 की ताकत 3 टी 2 ज़रबे 10 की ताकत 3 के बराबर है। टी तो टाइम है। तो इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करने के बाद हमने वी नॉट को भी मालूम किया जो कि 16 वोल्ट के बराबर है और ओमेगा को भी मालूम किया जो कि 2 ज़रबे 10 की ताकत 3 के बराबर है। अब हमें पता है कि एक्स सी बराबर होती है 1 डिवाइड बाई ओमेगा सी। अब हमने ओमेगा को भी मालूम किया हुआ है और वी नॉट को भी मालूम किया हुआ है वर्ग में। अच्छा, यहाँ पर वी नॉट तो इस फार्मूले में नहीं है लेकिन सी है और सी तो ऑलरेडी मालूम है। तो अब आप लोग ऐसा करें कि इस ओमेगा की जगह पर ये वाली वैल्यूज़ पुट करें और इस सी की जगह पर आप ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करें। तो फिर ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई ओमेगा की जगह पर 2 ज़रबे 10 की ताकत 3 और सी की जगह पर 0.5 ज़रबे 10 की ताकत -6। तो जब हम 2 ज़रबे 0.5 को कर देते हैं तो इनसे 1 आता है और 10 की ताकत 3 और 10 की ताकत -6। तो यहाँ पर बेस सेम है, तो जब बेस सेम है दो टर्म जब ज़रब में होते हैं उनके बेस सेम होते हैं तो फिर इनके पावर ऐड होते हैं। तो फिर ये इस तरह आ जाएगा कि 10 की ताकत जमा 3 और -6 जमा 3 -6। तो इनसे आता है 10 की ताकत -3। तो 1 डिवाइड बाई 10 की ताकत -3 ओ हम एक फार्मूला तो ये है कैपेसिटिव यानी इसके साथ। अच्छा, फिर आप ऐसा करें कि ये जो 10 की ताकत -3 है ना, इसको आप ऊपर उठाइए तो फिर ये आ जाएगा 10 की ताकत 3 ओ हम। सो हमने कैपेसिटिव को मालूम किया, हमने कैपेसिटिव रिएक्टेंस को मालूम किया जो कि 10 की ताकत 3 ओहम के बराबर आया। अब आते हैं करंट की तरफ। तो हमें पता है कि ओहम ला वी इज इक्वल टू आई आर। अब आई आर इज इक्वल टू वी, तो इस साइड को भी आर पर डिवाइड करें तो फिर ये साइड भी आर पर डिवाइड हो जाएगा। आर आर के साथ कैंसिल हो जाएगा तो आई इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आर। अब आप ये वाला इक्वेशन जब हम पीक के लिए इस्तेमाल करें तो फिर यहाँ पर आई नॉट आ जाएगा, यहाँ पर आई नॉट आ जाएगा और ये फार्मूला अगर हम इस केस में अप्लाई करें तो फिर आर की जगह पर एक्स ही आ जाएगा। तो फिर आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइड बाई एक्स सी। तो वी नॉट भी गिवन है, यहाँ पर है 16 वोल्ट और एक्स सी भी हमने मालूम किया 10 की ताकत 3। तो इस फार्मूले में वी नॉट की जगह पर 16 और एक्स सी की जगह पर 10 की पावर 3। तो इस 10 की पावर 3 को ऊपर उठाइए तो फिर ये आ जाएगा आई नॉट इज इक्वल टू 16 ज़रबे 10 की ताकत। जब हम इस 10 की ताकत 3 को ऊपर उठाते हैं तो फिर ये पावर माइनस हो जाता है। तो फिर इस तरह हो जाता है कि आई नॉट इज इक्वल टू 16 ज़रबे 10 की ताकत -3 और करंट का यूनिट एम्पेयर होता है। 10 की ताकत -3 मिली के बराबर है। तो हम अब इस इक्वेशन को यूँ भी लिख सकते हैं कि आई नॉट इज इक्वल टू 16 मिली एम्पेयर।